गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रदीप पासवान ने लगाया जेएमएम नेताओं पर अभद्रता का आरोप। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ अब मामला थाने तक जा पहुंचा। दोनों तरफ से जाति सूचक शब्द एवं हाथापाई करने के मामले दर्ज कराए गए हैं। भाजपा कार्यालय में आज जिला कार्य समिति सदस्य प्रदीप पासवान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि जेएमएम नेताओं के द्वारा हमारे साथ बदसलूकी एवं जाति सूचक शब्द के साथ गाली गलौज किया गया, जिसे लेकर आशीष गुप्ता, कार्तिक पांडे, नितेश सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं की है। जिला प्रशासन से यह भाजपा मांग करती है कि ऐसे मन बड़े आरोपियों पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि रामनवमी त्योहार पर हम सभी पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के साथ रंका भलुवानी गांव से वापस गढ़वा लौट रहे थे। उसी बीच रंकागढ़ के पास रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था, जिसे देख हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जब वहां उतरे तो आशीष गुप्ता के द्वारा बदसलूकी करते हुए मेरे कॉलर को पकड़कर वहां से भागने को कहा गया और बोला गया कि यहाँ राजनीतिक नहीं करना है एवं जाति सूचक शब्द का उनके द्वारा प्रयोग किया गया। मौके पर जवाहर पासवान ने कहा कि यह घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। उनके द्वारा अपने को कर्मों को ढकने के लिए उनके द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। इस तरह की घटना में दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी जिला प्रशासन से मांग करती है। जबकि वही उमेश कश्यप ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह किसी के साथ कहीं भी अभद्रता का पहचान दे रहे हैं और मारपीट तक उतारू हो गए हैं। हमारे भाजपा की सरकार में ऐसे किसी भी कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं था। हमें एक शिक्षित व्यक्ति की तरह राजनीति का निर्वहन करने का पाठ सिखाया जाता था। मौके पर संतोष दुबे, रिंकू तिवारी आदि अन्य लोग उपस्थित थे। रामनवमी के दिन हमारे पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सत्येंद्र तिवारी, आदरणीय जवाहर पासवान के साथ बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रामनवमी जुलूस अखाड़ा का भ्रमण हम लोग करते हुए रंका के बगल में ही भलपहरी एक जगह है, वहां से हम लोग वापस आ रहे थे तो रंकागढ़ गेट के समीप वहां रंका का जुलूस आगे से आ रही थी और हम लोग बगल में गाड़ी लगाकर रुक गए। गाड़ी से उतरने के बाद बाकी नेता आपस में इधर उधर बातचीत मिलजुल करने लगे। हम किनारे में खड़े थे, तभी जेएमएम के नेता कार्तिक पांडे, आशीष गुप्ता और नितेश सिंह मेरे पास आकर बोले कि तुम रंका में भी राजनीति करने लगे, तुम फिर पूर्व विधायक के साथ चलने लगे। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करते रहे हैं और हम जो है पार्टी के लिए समर्पित हैं। हमारे नेता जहां जाएंगे, जहां हमारी आवश्यकता होगी, जहां हमारे पास समय होगा, हम जाएंगे ही। लेकिन उन्होंने धमकी दिया कि जो है तुम इनके साथ अगर चलोगे तो तुम्हें जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है और हमें गाली गलौज दलित कहते हुए जाति सूचक शब्द के साथ कि साला तुम जो है दुसाध होकर के काफी आगे बढ़ते जा रहे हो और हाथ चलाया। बाद में काफी लोग दौड़ गए, हमारे नेता लोग भी सब आकर बीच बचाव किए तो हम किसी तरह वहां से भागे और जाकर के थाना में एफआईआर हमने लिखित दर्ज कराया। हम आप सबों के माध्यम से यह मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि दोषी व्यक्तियों के साथ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए, ताकि हमारे जैसे और भी दलित परिवार के लोग को इस तरह से अपमानित न होना पड़े। क्योंकि सबका हक है राजनीति करने का, सबका हक है लोकतंत्र में जीने का और इज्जत से जीने का। और हम यह मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से कि अविलंब दोषी को गिरफ्तार किया जाए। मैं प्रदीप पासवान, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला मंत्री, वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य गढ़वा। इसके पूर्व भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कहा था कि गढ़वा में गुंडा राज है और ये रामनवमी के दिन प्रदीप पासवान जी हम लोग के साथ में थे और जब लौट रहे थे तो रंका में आने के बाद में इनके साथ जो व्यवहार किया गया, जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके इनके साथ जो मारपीट किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग क्या है, ये सरकार के सह पर, जनप्रतिनिधि के सह पर
इन लोग जो है से जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। जब देखते हैं कि सामने वाला मजबूत है तो उसके ऊपर अनुसूचित जाति अधिनियम लगवा देते हैं, और जब कमजोर है तो दलित को मारना शुरू कर देते हैं। ये दोहरा चरित्र लेकर के लोग चल रहे हैं। यहाँ पर गढ़वा में निश्चित रूप से चरित्र की राजनीति नहीं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार जब से बनी है, यहाँ पर जो प्रतिनिधि हुए हैं, चरित्रहीनता की राजनीति हो रही है। आप उठा करके देख लीजिए, जितना भी घटनाएं हो रही है, चाहे सुरेश पांडे जी की घटना हो, सुरेश पांडे जी के सामने लड़ने का जब निहुब नहीं हुआ तो उनके ऊपर जो है अनुसूचित जाति अधिनियम लगवा दिए। डॉक्टरों के साथ इन्होंने मारपीट किया, जब उनके साथ लड़ने की हुब नहीं हुआ तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर भी अनुसूचित जाति अधिनियम लगवा दिए। और यहाँ पर सत्येंद्र तिवारी जी से जब सामने लड़ने का लगता है कि उन लोग को कोई औकात नहीं है, सामने लड़ नहीं सकते, वैसी परिस्थिति में उनके साथ चलने वाला जो दलित कार्यकर्ता है, उनके साथ अपमानजनक बात करके, जाति सूचक शब्द कह करके और उनके साथ मारपीट करके ये जो काम करे बहुत ही निंदनीय है। इसको घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। धन्यवाद। ये यहाँ की जनप्रतिनिधि ना, हम तो हेमंत सोरेन की भी कहे थे, हेमंत सोरेन जी की सरकार यहाँ है, हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो बलात्कार का केस हुआ था। जब मुखिया पर बलात्कार के केस हो, अभी सोशल मीडिया में गढ़वा में देख रहे क्या चल रहा है, बहुत तरह की बातें हैं, उसको हम नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहेंगे कि यहाँ पर चरित्र की राजनीति नहीं, चरित्रहीनता की राजनीति हो रही है। सबके चरित्र के हनन के लोग प्रयास कर रहे हैं। महिला के भी यहाँ पर इज्जत नहीं बच रहा है। देखे होते जेपी कम्प्लेक्स में मारपीट जेएमएम के लोगों से किया गया। आपने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार के कदावर ठेकेदार के साथ मारपीट किया गया, डॉक्टर के साथ मारपीट किया, अब उनके साथ साथ देखिए दलित के साथ भी मारपीट किया गया। और मारपीट करके यहाँ पर जो गुंडा राज स्थापित करके लोगों को डरा करके राजनीति करने के जो प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अगर डराने का काम करेंगे तो आपने देख लिया है कि क्या हाल हुआ। हिंदुस्तान का स्तर पर देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में झंडा फहरा रही है। आने वाला